हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे सवाल का कि दूध तथा पानी के कड़ा की 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। यानी आज हम लोग मिक्सचर, हम लोग इसका हेडिंग आप ये भी लगा सकते हैं कि मिक्सचर, यानी परसेंटेज का जो मिक्सचर वाला जो टाइप आता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। कहता है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो आपको हम बता दें कि इस टाइप का सवाल जो है, यानी जब दो चीज़ का मिश्रण होगा तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि क्या चीज़ कांस्टेंट है। जो चीज़ कांस्टेंट होगा उसको हम लोग बराबर करेंगे। यानी पहले हम लोग ये देख लें कि मिलाया क्या जा रहा है। इसमें सवाल में ये आता है कि या तो मिलाया जाता है या निकाला, यानी वाष्प किया जाता है। इस तरह के सवाल में यही आता है कि या तो कोई चीज़ मिलाया जाता है या वाष्प होता है। तो जो चीज़ मिलाया जाए या वाष्प किया जाए उसका जो अपोजिट चीज़ होगा, यानी दूसरा जो चीज़ होगा, उसको आपको कांस्टेंट कर देना है। बस इस सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। इसीलिए कांस्टेंट होगा कि अगर ये चीज़ मिलाया ही जा रहा है तो दूसरा तो जितना पहले था उतना ही मात्रा बाद में रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका मात्रा दोनों कंडीशन में बराबर, लेकिन परसेंटेज अगर कोई चीज़ मिलाया जाए तो परसेंटेज उसका बढ़ेगा और अगर वाष्प किया जाए तो उसका परसेंटेज घटेगा। ऐसा हो सकता है। जैसे हम लोग इसमें देखें 40 लीटर मिश्रण है, इसमें 10% पानी है। क्या मिलाया जा रहा है? पानी ही मिलाया जा रहा है। इसका मतलब है दूध कांस्टेंट होगा। अगर 10% इसमें 40 लीटर में 10% अगर पानी है तो दूध कितना रहा होगा? 90%। यानी आप 90% कह सकते हैं। 40 लीटर में 10% अगर पानी है तो 90% क्या है? दूध है। दूसरे केस में अगर इसमें हमको कहा कितना पानी मिलाया जाए, तो कितना पानी मिलाया है हमको पता नहीं है। यानी 40 लीटर पहले था और बाद में मान लिया जाए x लीटर मिलाया गया। ये जो मिश्रण है अब इसमें तो पानी तो बढ़ गया होगा, निश्चित रूप से पानी बढ़ा है, पानी बढ़ गया होगा, इसलिए पानी का प्रतिशत बढ़ गया है। आप ये सोचें अगर इसमें पानी डाले हैं लेकिन दूध जितना पहले था दूध अभी भी तो उतना ही है, इसलिए हम लोग ये कहें उसका प्रतिशत देखिएगा घट जाएगा। पहले 90% था, अब देखिए पानी अगर 20% हो रहा है तो ये अपने आप में 100% है। अगर इसमें 20% पानी है तो निश्चित रूप से 80% क्या रहा होगा? दूध रहा होगा। यानी इधर भी हम लोग दूध और इधर भी दूध, दोनों के मात्रा को बराबर कर दिए। भले दूध का प्रतिशत घट गया, इसीलिए प्रतिशत घट गया कि पानी मिलाया गया। पानी मिलाया गया तो दूध का जो दूध और पानी का जो तनु है, यानी दूध का जो तनु है वो तो ये हो गया होगा, हम लोग कह सकते हैं कि उसका तनु बढ़ गया होगा। निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका प्रतिशत इसीलिए घट गया दूध का क्योंकि उसमें पानी मिलाया गया। अब हम लोग इसको कटा दें। 40 दूनी 80, ये आपका कट जाएगा 45 बार में, और ये हो जाएगा आपका 45 बराबर 40 प्लस x, यानी x बराबर 5 लीटर। ठीक है, ये आपको कह रहा है कितना पानी मिलाया गया, तो 5 लीटर पानी मिलाया गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। चलिए अगला सवाल है कि 5 लीटर के अल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो 5 लीटर अल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखिए अब हम लोग देखें कि इस बार क्या मिलाया जा रहा है, फिर पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, पानी मिलाया जा रहा है और पानी का मात्रा इस बार दिया हुआ है। उस पिछले बार पूछ रहा था कितना मिलाया जाएगा, इस बार जो है पानी का मात्रा दिया हुआ है कि 1 लीटर मिलाया जा रहा है। अगली बार ये पूछ रहा है कि बताइए अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा लास्ट में। तो हम लोग यही जानते हैं इस टाइप में कि जो चीज़ मिलाया जाए या बाहर किया जाए वो चीज़ वेरिएबल होगा और दूसरा जो होगा उसका अपोजिट वो कांस्टेंट होगा। यानी इसमें जो है वेरिएबल पानी है और कांस्टेंट जो है अल्कोहल है। तो हम लोग देखें कि 5 लीटर मिश्रण है, इसमें 40% अल्कोहल दिया हुआ है कि 40% अल्कोहल, तो इसमें 40% अल्कोहल होगा क्योंकि अल्कोहल तो कांस्टेंट है, पानी वेरिएबल है। तो 5 लीटर पहले मिश्रण था, अब हो जाएगा 5 और 1 6 लीटर क्योंकि 1 लीटर मिलाया गया। अब इसमें हम लोग देखें कि अल्कोहल कितना है, यही पूछ रहा है। अल्कोहल कितना है ये हमको पता नहीं है, मान लिए x% अल्कोहल है
और ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि अल्कोहल का मात्रा जो है दोनों बराबर होगा। ठीक है, अल्कोहल का मात्रा हम लोग बराबर कर दिए, इधर जितना अल्कोहल होगा बाद में भी वही अल्कोहल होगा। लेकिन इस बार देखिए क्या होगा कि अल्कोहल का प्रतिशत जो है, देखिए पहले 40% था, पानी मिलाया गया, निश्चित रूप से अल्कोहल का प्रतिशत इस बार बढ़ जाएगा। इसीलिए बढ़ जाएगा कि फिर मिलाया क्या जा रहा है, पानी, तो अल्कोहल का प्रतिशत बढ़ेगा, सॉरी पानी का, अल्कोहल का प्रतिशत घट जाएगा इस पर। इसीलिए घट जाएगा क्योंकि पानी मिलाया जाए, पानी का प्रतिशत बढ़ेगा, अल्कोहल घटेगा। इसका मतलब है x का वैल्यू जो आएगा 40 से कम आएगा। चलिए हम लोग सोल्व करके देखते हैं। ये आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 3, x बराबर हो जाएगा ये 100/3 यानी 33.1/3%, यानी इसको हम लोग 33.33% भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी देख लीजिए आप जो है अल्कोहल का प्रतिशत जो है इस बार घट गया। ठीक है, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा, जिस बार अल्कोहल मिलाया जा रहा है, मिलाया जाएगा, अल्कोहल का प्रतिशत बढ़ेगा और पानी का प्रतिशत घटेगा। ठीक है, ये और इसका कई सारा तरीका है, कम से कम 3 4 5 तरीका। इस सवाल को भी आप 3 तरीके से बना सकते हैं। एक रेशियो वाले तरीका से बना सकते हैं, एक एलिगेशन वाले तरीका से बना सकते हैं। तो ये सब हम लोग जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे उसमें उस तरीका से भी आपको बताएंगे। ऐसे आप परसेंटेज के, जब इस तरह का सवाल हो तो परसेंटेज विधि से आप इस तरह से बना लें। ठीक है, चलिए सवाल है कि 75 ग्राम के चीनी और पानी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। ठीक है, 70% चीनी हो जाए। तो हम लोग ये देखें भाई, 75 ग्राम है, सवाल वैसा ही 75 ग्राम आपका चीनी और पानी के घोल है, 30% चीनी है, चीनी है 30%, तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए, यानी डाला क्या जा रहा है, चीनी, कितना चीनी डाला जा रहा है ये पता नहीं, और चीनी है कितना भाई 30%। अगर चीनी डाला जाए इसका मतलब पानी कांस्टेंट रहा होगा, तो पानी का अगर चीनी इधर 30% है तो निश्चित रूप से 70% आपका पानी रहा होगा। पानी को हम लोग बराबर कर रहे हैं। कहता है कितनी चीनी मिलाया जाए, 75 + x ग्राम मिलाया जाए, और कहता है कि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। अगर 70% चीनी है तो निश्चित रूप से 30% पानी रहा होगा। ठीक है, चूंकि चीनी मिलाया जा रहा है तो ऑटोमेटिक पानी का प्रतिशत घटेगा, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये हम लोग कटा दें, 0 0 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, और ये 25 या 75 ये हो जाएगा आपका। अगर हम लोग कटा दें, गुना कर दें, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 ये आपका हो जाएगा 17, घटा हम लोग के हैं इधर आ जाएगा 75 बराबर x, क्योंकि 75 को हम लोग इधर कर लिए 100 ग्राम। ठीक है, x बराबर ये हम लोग के हैं कि भाई कितना जो है पूछ रहा था सवाल में, कितनी चीनी डाली जाए, तो 100 ग्राम चीनी इसमें डाला जाएगा। ठीक है, अब चलिए उसी तरह का सवाल है आपका। इस सवाल में बच्चे को बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है, बहुत सारा बच्चा इस तरह का सवाल भी डिस्कशन क्लास में लाता भी था, तो आप इस तरह के सवाल को भी देख सकते हैं। कहा ताजे फल में 68% पानी है, पानी तथा सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये सवाल भी उसी पैटर्न पे बनेगा। आप ये कहें कि ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 ग्राम ताजे फल में, यानी 100 ग्राम ताज़ा फल है, इस बार ये दिया हुआ है 100 ग्राम ताज़ा फल, इसमें 68% पानी है। आप ये देखें कि ताजे फल जो है उसमें हम लोग ये कहें पानी को अगर निकाला जाए, उससे अगर हम लोग पानी हटा दें तो सूखा वाला जो भाग होगा, दूसरे में सूखा फल में अगर 20% पानी, उसका भी अगर हम लोग पानी हटा दें तो इसका मतलब सूखा भाग होगा। और सूखा भाग दोनों कंडीशन में कांस्टेंट, जबकि पानी का भाग दोनों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन सूखा भाग कांस्टेंट होगा। तो हम लोग दोनों में सूखे भाग को हम लोग बराबर कर दें, यानी इसमें ताजे फल में 68% अगर पानी है तो निश्चित रूप से 32% सूखा भाग रहा होगा। 100 ग्राम ताजे फल में अगर 68% पानी है तो 32% सूखा फल रहा होगा। ठीक है, सूखा भाग रहा होगा।
अब कह रहा है कि सूखे फल में, सूखा फल कितना है ये हमको पता नहीं है, और इसमें कहता है 20% पानी है। अगर 20% पानी है तो निश्चित रूप से 80% सूखा भाग भी रहा हो, ठीक है। ये भी सूखा भाग और ये भी सूखा भाग, ये ताजे फल वाला सूखा भाग और ये सूखे फल वाला सूखा भाग, ठीक है। दोनों को हम लोग सूखा भाग को बराबर कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग निकाल लें, वैल्यू कितना आएगा, ये आपका 0 0 कट जाएगा और 8 चौक 32, यानी हम लोग कहें x बराबर 40 ग्राम, हम लोग कहें कि किलोग्राम। हम लोग कह सकते हैं कि पूछ रहा था सवाल में कि बताइए सूखे फल में कितना, सूखे फल से कितना जो है आपका सूखा भाग निकाला जा सकता है, तो हम लोग कहें सूखा भाग जो है कुल 40 ग्राम रहा होगा, किलोग्राम। चलिए अगला टाइप हम लोग सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। चलिए ऐसे सवाल को हम लोग पहले एक तो आपको बेसिक तरीका बताते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट में ही बनाएंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाता है वो भी आपको बताएंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग पास बराबर पास करते हैं, यानी पास बराबर पास, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ करते हैं कि कहता है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुआ, मान लिया जाए कुल पूर्णांक x था, उसमें से उसको 20% अंक प्राप्त हुआ, फिर भी वह 30 अंकों से असफल हो गया, यानी जितना भी कुल का 20% अंक लाया लेकिन 30 अंकों से असफल हो रहा था, अगर हम इसको 30 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा, यानी जितना भी अंक ला रहा था 30 अंकों से ये फेल हो रहा था, अगर हम लोग इसको 30 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा। फिर कहता है एक दूसरा प्रतियोगी है और वो जो है 32% अंक लाता है, यानी ये लाता था 20% फेल होता था, ये लाया 32% और कहता है ये उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक लाया, यानी ये जो 5 से भी जब ये नंबर लाया तो ये 5 से 42 अंक अधिक लाया है। अगर हम इसमें 42 अंक घटा दें, चूँकि 5 से 42 अंक ज़्यादा ले आ रहा था, अगर हम इसमें 42 अंक घटा दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ये भी पास और ये भी पास। तो हम लोग कहते हैं पास बराबर पास, ये पास पास हो गया। तो इसको हम लोग सोल्व कर दें और इसका वैल्यू आपको आ जाएगा, जो चीज़ पूछेगा वही आएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये आ जाएगा आपका 30, 42 को इधर कर लें और ये हो जाएगा x का 32% घटा x का 20%, हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा आपको 72 बराबर x का, ये हम लोग घट के हो जाएगा आपका 12%, 12 मतलब ये नीचे में 100 आ जाएगा, बरछाक 72, x बराबर 600, ठीक है। x बराबर हम लोग का आया 600, तो यानी इसका मतलब हम लोग कहें कि पूर्णांक कितना का था, 600 का था, लेकिन पूछ रहा है तो उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत क्या है। तो सवाल में कभी कभी ये पूछता है कि बताइए कि अधिकतम अंक कितना है, तो 600 आंसर होगा। अगर ये पूछे कि पास मार्क्स कितना है तब आप निकालेंगे, यानी पास मार्क्स, ये दोनों में से कोई वैल्यू निकाल दें तो ये पास मार्क्स ही है। तो हम लोग x का यानी 600 का निकाल दें 20%, यानी ये कटेगा 120, लेकिन ये 30 अंक से फेल हो रहा था, 120 अंक लाता था, 20% अंक लाता था मतलब 120 अंक लाता था, लेकिन 30 अंकों से फेल होता था। तो हम लोग अगर इसको 30 अंक दे दें तो ये हो जाएगा पास, यानी 150 जो है ये पास अंक है। हमको पास प्रतिशत पूछ रहा है कि पास प्रतिशत क्या है, तो 150 अंक लाया है आउट ऑफ कितना, 600, यानी 600 में से लाया गुना 100%, यानी ये हम लोग कटा दें 2 0 से और ये आपका कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, आंसर हो जाएगा आपका 25%, ठीक है।
पास प्रतिशत 25%। लेकिन क्या इतना लंबा हम लोग एग्जाम में बना पाएंगे? नहीं। तो हम लोग इसको शॉर्ट में बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो भी आप देखें। पहले आपको इसका हम बेसिक तरीका बता दिए, अब आपको बताते हैं कि आप शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, जब पास पास हो, पास पास साइन ध्यान रखना है। परसेंटेज हमेशा दोनों का, दो छात्र जो है, दो प्रतियोगी जो है, दोनों का परसेंटेज हमेशा घटेगा। और अगर ये रहे कि यहाँ फेल होता है और यहाँ रहे कि पास से अधिक लाता है, तो पास पास माइनस फेल फेल माइनस पास फेल प्लस या फेल पास प्लस। यानी ध्यान रखना है, सेम रहे तो घटेगा और सेम रहेगा तो घटेगा, अपोजिट रहेगा तो जुटेगा। जैसे प्रतिशत हमेशा दोनों का हम लोग अंतर लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे परसेंट का। कौन, ये आपका 32% और 20% का दोनों का डिफरेंस लें, हम लोग को आएगा 12%। दोनों का प्रतिशत अंतर ले लेंगे हम लोग, तो ये 12% आया। और आप सवाल में देख सकते हैं कि ये कह रहा है 30 अंकों से असफल रहा, 30 से फेल रहा, जबकि ये 42 अंक अधिक लाया। जब अपोजिट हो जाए, यानी एक फेल हो जाए और दूसरा पास हो जाए, तो ये अंक जुट जाएगा, यानी इसी प्रतिशत अंक देगा बराबर। तो ये हम लोग कहें कि 30 अंक और 42 अंक कितना, 72 अंक। यानी अब हम लोग कह सकते हैं यही 12% आपको 72 अंक को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमको अब यहाँ से आपको ये डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, आपको कुल मार्क्स चाहिए या पास मार्क्स चाहिए या पास प्रतिशत चाहिए। तो हम आपको तीनों बात बताते हैं, जो जो चीज़ पूछा जाता है सवाल में। पहले अगर ये पूछे कि अधिकतम मार्क्स कितना है, तो 12% बराबर 72, तो 100% बराबर क्या, ये आपका कट जाएगा बरछाक 72 6 बार में, और ये हो जाएगा 6 गुना 100 600। ठीक है, यानी अधिकतम मार्क्स जो है 600 का था। ये अगर सवाल पूछेगा अधिकतम मार्क कितना है, तो आप ऐसा बनाएंगे। लेकिन अगर पूछे कि पास मार्क्स कितना है, तब आप ये अंतर तो फिर लिखेंगे वैसे ही करके, और पास फेल है तो ये लिखेंगे 72। तो 12% बराबर 72 यहाँ भी हम लोग लिखेंगे। अब जो जो सवाल पूछेगा उतना ही जवाब देंगे हम लोग। 12% बराबर 72, तो ये कह रहा था कि एक प्रतियोगी जो है 20% अंक लाता है। तो हम लोग देखें कि 12% बराबर 72, तो 20% बराबर क्या, ये बरछाक 72 6 और 6 दूनी 12, यानी 6 गुना 20 यानी 120। 120 अंक आया ये आपका। इसका मतलब है वो पहला प्रतियोगी 20% लाता था, इसका मतलब 120 अंक लाता था, लेकिन फिर भी वह 20 अंकों से असफल हो रहा था। ये बता रहा है कि 20 अंकों से असफल हो रहा है। अगर हम 30 अंकों से असफल हो रहा है, अगर हम इसमें 30 अंक जोड़ दें तो ये हो जाएगा इसका पास मार्क्स। यानी हम लोग कहें कि ये पास मार्क्स अगर पूछे आपको सवाल में, तो आपको यहाँ से बनाना है कि पास मार्क्स क्या है। लेकिन अगर आपको ये पूछे कि पास प्रतिशत क्या है, तब आप इसको कैसे बनाएंगे, अब ये ध्यान रखें, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आप इसमें लिखेंगे, बस आपको ये करना है कि जो हमको जो चीज़ चाहिए होता है, हमेशा आपको, चूँकि इसलिए मैं ध्यान रखें कि जो भी चीज़ हमको चाहिए होता है उसको हम लोग दाहिने साइड रखते हैं। अब हमको परसेंटेज चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे 72 अंक बराबर 12%, यानी यही 72 अंक 12% को रिप्रेजेंट करा। वही कैसे किए हम लोग, प्रतिशत का अंतर लिए हैं, पास फेल है तो अपोजिट है तो जुट गया है। अब दोनों, इस ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं और नीचे वाले से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमको ऊपर वाले से ही हम निकाल रहे हैं कि आसान हो जाए, ठीक है। ऐसे ही इससे भी आप निकाल सकते हैं। 72 अंक बराबर 12%, तो 30 अंक बराबर क्या, 30 अंक बराबर हो जाएगा आपका प्रतिशत। हम लोग देखें कितना परसेंट आता है, तो कोना कोनी गुना कर लें, 12 गुना 30 बट्टे नीचे में 72, बरछाक 72 6 बार में, और ये आपका कट जाएगा 6 पंचे 30 5 बार में।
यानी 5%, यानी 30 अंक 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 30 अंक 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखिए कि इसका मतलब है कि 30 अंक से फेल हुआ था ये, इसका मतलब 5% से फेल हुआ था, 5% से फेल हुआ था और 20% लाता था, 20% लाता था और 5% से फेल होता था। इसका मतलब 20% में अगर हम 5% घटा देंगे तो वो पास जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। यानी इसका मतलब है पास होने के लिए उसको 25% चाहिए। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। यानी 72 अंक बराबर 12%, 30 अंक से फेल होता था तो 30 अंक निकल गया आपका 5% के बराबर। अब 20% अंक लाता था और 5% से फेल होता था, अगर 5% हम लोग जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5%। ठीक है, चलिए आपका सवाल है, अगला सवाल कि एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक अनिवार्य है। 40% अंक, 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो आप ऐसे सवाल को, इस तरह का सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसको देखें। अगर 40% अंक आना अनिवार्य है तो हम लोग कह सकते हैं 40% अंक जो है इस 220 वही 40% कोई अंक लाएगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन कहता है एक प्रतियोगी जो है 220 अंक प्राप्त करते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, यानी 220 अंक लाता है और 20 अंकों से असफल हो जाता है। अगर 20 अंक इसमें ऐड हो जाए, यानी 220 लाता है और 20 से असफल, अगर 20 मिल जाए तो वो सफल हो जाएगा। यानी कहेंगे यही 40% 240 के बराबर होगा। तो कहता है अधिकतम अंक कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे अधिकतम अंक 100%, 100% यानी कुल होता है। यानी 240 गुना 100/40, यहाँ से भी आप कटा सकते हैं 6 × 24, यानी 6 बार में, यानी हम लोग कहेंगे अधिकतम अंक जो है 600 का है। ठीक है, तो आप इस टाइप के भी सवाल को आप बना सकते हैं। और इसके पहले जो सवाल बताए थे उस सवाल में आप जो है वैसे सवाल को जो है आप कोई भी बुक से जो है उस तरह के सवाल को आप खोज के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम अधिक करके जो है वो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है।